नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। महीना है नवंबर का, ठंड आ चुकी है, धूप में बैठने में सुकून लगने लगा है और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ चुका है। तो इसी पोएम के साथ शुरुआत करते हैं आज के एक नए ब्लॉग की। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और इस बार का जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो टॉपिक है एक बड़े ही अच्छे पॉइंट पे, जो कि काफ़ी लोग शायद नहीं जानते होंगे, और जिनकी गाड़ी में ये फीचर है वो ये चीज़ जानते होंगे कि ये फीचर एग्जैक्टली करता क्या है और क्या इसका यूज़ है। तो हम बात करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल की, कि क्रूज़ कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है। और फॉग होने लगी है यार, ये फॉग है पॉल्यूशन है, क्योंकि हम तो दिल्ली में नहीं है, तो ये आई होप फॉग ही होगी। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में, कि क्रूज़ कंट्रोल का एक्चुअल यूज़ क्या है और क्या कहते हैं, किन गाड़ियों में ये फीचर आपको मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा ना ये एक्चुअली जो माउंट होल्डर है थोड़ा ढीला हो गया है, इस वजह से बार बार जो है लूज़ होकर नीचे गिर रहा है, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है इसको। और हाँ, आई होप आप ठीक है। सो क्या इसके फीचर है और किस ये काम आता है। हम अभी बैठे हैं टाटा पंच के अंदर, जो मेरी कार है, और ये जो वेरिएंट है ये अकम्प्लिश डेजल है, सेकंड टॉप मॉडल टाटा पंच का। इसमें ये फीचर मिलता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कि ये किस काम आता है, इसका यूज़ क्या है। और क्रूज़ कंट्रोल की जो हाइप मची हुई मार्केट में कि भाई क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए, क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए, वो एक्चुअली है क्या। तो इसी के ऊपर आज का डिस्कशन होने वाला है। एंड बिना किसी देरी के प्यारे से मौसम में ऑफिस जाते हुए शुरुआत करते हैं बातों की। तो चलो देखो, क्रूज़ कंट्रोल जो है वो एक ऐसा फीचर है, एकमात्र ऐसा फीचर है मैं ये कहूँगा, जो आपकी गाड़ी के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है और काफ़ी मतलब नुकसानदायक तो वो कभी नहीं होता, बट हाँ लापरवाहियाँ अगर उसके साथ की गई तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब क्रूज़ कंट्रोल है क्या, सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप गूगल पे क्रूज़ का मीनिंग सर्च करो ना, तो आपको दिखाएगा हिंदी में समुद्र की यात्रा। जी हाँ, अगर आप क्रूज़ को सर्च करो तो दिखाएगा आपको समुद्र की यात्रा। और क्रूज़ का मतलब सिंपल सा होता है सेल करना, मतलब अगर वो वैसे SAIL वाला सेल हो गया। क्रूज़ कंट्रोल आपकी किस चीज़ में हेल्प कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रूज़ कंट्रोल एक्चुअली में है क्या, और इसका मतलब जो हाइप है मार्केट में। मतलब मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड को सुना, यार गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल तो होना चाहिए यार। सही है यार, हमें तेरी गाड़ी में क्रूज़ है, हमारी में नहीं है, हमें दिक्कत होती है। क्रूज़ होने का बहुत फ़ायदा है। एक्चुअली में क्रूज़ फ़ायदा करता क्या है, तो उसके ऊपर पहले बात करते हैं। देखो, क्रूज़ कंट्रोल का काम सिर्फ इतना है कि आपकी जो गाड़ी है उसको एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट पे रोक देता है, और आपकी गाड़ी कांस्टेंट मोड में आ जाती है, जहां पर आपको ना तो गियर छूना है, ना आपको क्लच छूना है, ना आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना है, बिकॉज वो दबाते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलती है और आप रिलैक्स हो जाते हो। आपकी जर्नी जो है वो बहुत ईजी कर देता है क्रूज़ कंट्रोल, स्पेशली लॉन्ग जर्नी, जहाँ पर आपको बार बार गियर चेंज करने हैं, और मैनुअल कार्स में कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ इतना ही करता है कि आपकी गाड़ी को एक स्पेसिफिक लिमिट, मतलब स्पेसिफिक स्पीड पर जहाँ पर आप चलाना चाहते हैं उसको लॉक कर देता है, और गाड़ी आपकी चलती रहती है। आपको सिर्फ कंट्रोल करना होता है अपने स्टीयरिंग से, जहाँ पर प्लस और माइनस के बटन्स दिए होते हैं। प्लस स्पीड को बढ़ाएगा, माइनस स्पीड को घटाएगा, सिंपल। तो आपकी गाड़ी बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल हो जाती है, जिसमें आपको ना तो क्लच का इस्तेमाल करना है दोबारा, ना गियर का इस्तेमाल करना है, और मतलब सेट करने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं करना है, ये करने के बाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और आप इजीली आराम से गाड़ी को एक लंबे सफ़र पे ले जा सकते हो, और आपकी जो थकान है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और सफ़र को काफ़ी आरामदेह बना देता है क्रूज़ कंट्रोल। तो ये हो गया क्रूज़ कंट्रोल का फीचर, कि भाई क्रूज़ कंट्रोल करता क्या है। सिंपल सा गेम है, क्रूज़ कंट्रोल आपकी गाड़ी को स्पेसिफिक लिमिट पे लॉक कर देता है, और उस लॉक करने के बाद स्पीड का बढ़ना घटना आपके एक्सीलेटर पर नहीं होता, आपके स्टीयरिंग पे दिए हुए कंट्रोल्स के ऊपर होता है। जैसे आप उसको यूज़ करेंगे वैसे ही वो बढ़ेगा या घटेगा। एक तो ये हो गई ये बात क्रूज़ कंट्रोल की। अब आता है दूसरा पॉइंट, कि क्रूज़ कंट्रोल मतलब इसको अगर प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कहाँ काम आ सकता है। क्रूज़ कंट्रोल कभी भी एक ऐसी जगह पे काम नहीं आएगा जहाँ पर आप ट्रैफिक में हो, शहरों में हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस, और आप देखें तो जो रास्ता है वो जाम वाला, आगे देखो आप, जाम दिख गया होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा पास आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रूज़ का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर थोड़ी स्टीयरिंग और क्लच गियर छोड़ के बैठोगे, वरना तो फिर ले ही डूबोगे आप कार को। टच वोड ऐसे किसी के साथ ना हो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि क्रूज़ कंट्रोल ऐसी जगहों में काम बिल्कुल नहीं आता। ये एक ऐसा फीचर है जो आपके
आपकी सफ़र को आरामदेह तभी बना सकता है जब आप एक लंबे हाईवे पर हो, जहाँ पर आपको पता है कि आपकी जो स्पीड है वो एक लिमिट पे जा सकती है और आपको दूर तक वो हाईवे खाली होते हैं, यूजुअली जो लॉन्ग हाईवेज होते हैं, वहाँ पर ही सिर्फ क्रूज कंट्रोल काम आ सकता है, शहर में तो बिल्कुल नहीं। या फिर आपका रास्ता ऐसा है ऑफिस का जो हाईवे के रास्ते में पड़ता है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा रहा था, और मैं जो भी वो पिछली वीडियो बना रहा हूँ स्टार्टिंग में जो आप देख रहे हैं वो हाईवे से है। आज मुझे पेट्रोल भराना था तो मुझे थोड़ा शहर के अंदर से जाना पड़ा, वरना मैं यूजुअली हाईवे के रास्ते निकलता हूँ। और अब ये देखो, आप शहर देखो, यहाँ पर थोड़ी क्रूज लगेगा, यहाँ तो आप 30 की स्पीड में, क्या गाड़ी चल रही है 20 की स्पीड में। तो ये एक जगह है जहाँ पर क्रूज काम नहीं करता है, ठीक है। ओनली लॉन्ग हाईवे, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर आपको पता है कि लंबा रास्ता है और कोई ट्रैफिक रास्ते में इतना नहीं है और आप इजीली गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, वहाँ पर क्रूज कंट्रोल का काम आता है। दैट्स इट। शहरों में चला लोगे जब आपको पता है रोड खाली है, आपने स्पीड पे सेट कर लिया 40-45 पे, तो 40-45 तो कंट्रोलेबल स्पीड है। देखो, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। 40-50 तो इट्स फाइन, ठीक है। हाँ, ये है बिल्कुल 80-90 पे चला रहे हो, नहीं दिख रहा, नहीं समझ आ रहा, तो एक अलग मैटर है। अब ऐसे रास्ते में थोड़ी क्रूज कंट्रोल लगेगा आपका, ठीक है। तो डेफिनेटली क्रूज कंट्रोल एक लॉन्ग हाईवे फीचर है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली यूजफुल है। अब ये होगी पूरी क्रूज कंट्रोल के बारे में बात। अब आते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले प्रोस की बात करते हैं। देखो, एक इकलौता इसका बेनिफिट ये है कि सबसे पहली चीज़ कंफर्टेबिलिटी। फीचर्स का यूज़ सिर्फ कंफर्ट इंप्रूव करने का होता है। क्रूज कंट्रोल का काम सिर्फ इतना है कि आपके जो लंबे रास्ते हैं उसमें आपकी गाड़ी से जो आपका जो मेहनत होती है, जैसे क्लच गियर बार बार इंगेज होता है, एक्सीलेटर को बार बार दबा के रखना पड़ता है कॉन्स्टेंट स्पीड में मेंटेन करने के लिए अपनी गाड़ी को, उससे आपको बचा लेगा। बिकॉज फॉर एग्जांपल, मान लो मैं अभी उत्तराखंड गया हूँ, जो लास्ट वाली मेरी वीडियो है, ठीक है, उसमें अब पूरा रास्ता क्या है, पूरा हाईवे है। उसमें आप हल्द्वानी काठगोदाम तक जाएंगे तो पूरा हाईवे ही हाईवे है, कुछ नहीं है, वो पहाड़ों का रास्ता है भी नहीं, वो हाईवे है, क्योंकि ये शहरों के पार्ट है। और लंबा खाली रास्ता था, मैंने गाड़ी को सेट किया 70-75 पे, 5वां गियर डाला और क्रूज पे लगा दिया। अब मैं पूरे पैर वैर सब हटा के पीछे बैठा हूँ गाड़ी में आराम से, और उसके बाद जो है कंफर्टेबिलिटी मेरी जर्नी रही आराम से, कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ना आए। तो यहाँ पर जो है क्रूज कंट्रोल बहुत ज़्यादा काम आया। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक ऐसा वेरिएंट चूज़ करा जहाँ पे क्रूज कंट्रोल था। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं होती, ऐसा नहीं है कि क्रूज कंट्रोल नहीं होता तो क्या चीज़ें नहीं चलती। बहुत ऑलमोस्ट ज़्यादातर शहरों में जो गाड़ियाँ चल रही हैं हर एक में क्रूज कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है। ये तो अभी इसको ज़्यादा इमर्ज हो गया बिकॉज अभी बजट सेगमेंट में आने लग गया, पहले बजट सेगमेंट में आता भी नहीं था ये वाला फीचर, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत काम आया। सबसे पहला जो इसका वो है प्रो, वो यही है कि ये आपकी राइड कंफर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है, और जो आपकी थकान है एक लॉन्ग ट्रैवल में उसको बचा लेता है। बिकॉज आपको क्लच गियर यूज़ नहीं करना होता, आप बस अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्रूज कंट्रोल बहुत ज़्यादा कामयाब है। जाम बहुत लगता है यार सुबह सुबह नोएडा में, क्या कर सकते हैं। नोएडा, बैंगलोर, ठीक है यार, 80% जनता हमारी जॉब वाली है, तो डेफिनेटली काम तो आएगा ही। अब पहला जो मैंने आपको प्रो बताया वो था राइड कंफर्टेबिलिटी। सेकंड जो सबसे मेजर इसका फ़ायदा आपको मिलेगा वो है आपकी गाड़ी के एवरेज को इम्प्रूव करने में। मानो ना मानो, जब आपकी गाड़ी ज़्यादा क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर यूज़ नहीं कर रही है और एक कांस्टेंट स्पीड पे है, सब कुछ न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल ऐसे में लगा के आपने छोड़ दिया है, तब समझ आ। देख लो भैया, यही लाइफ है जॉब वालों की। उठो, खाओ पियो, ट्रैफिक जाम में फंसो, काम करो, मैनेजर की गाली खाओ, वापस आ जाओ, और सैटरडे फिर फ्राइडे आता है खुशी का दिन लेके, सैटरडे आता है खुशी का दिन लेके, संडे का दिन बिल्कुल खुशी का नहीं होता बिकॉज आपको पता होता है कि मंडे फिर से आने वाला है। ये है जॉब की ज़िंदगी, इसलिए कहते हैं करियर वही चूज़ करो जो आपसे हो पाए। जॉब तभी करना जब आपको लगता है जॉब कर पाओ, जब लगता है जॉब ना कर पाओ तो बेटर है वही करें जो आपको सही लगता है। थोड़ा पैशन सा बना रहता है यार, मज़ा आता है काम में। हम थे क्रूज कंट्रोल के पहले पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट ये था कि ये आपको राइड कंफर्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, इंगेजमेंट कम करता है गाड़ी के अंदर, थकान कम होती है और लंबे सफ़र में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। सेकंड चीज़ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी है इसकी, वो है एवरेज इंप्रूव करने में।
गाड़ी का एवरेज बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाता है क्रूज कंट्रोल से, बिकॉज आपकी गाड़ी एक स्पेसिफिक लिमिट पर क्रूज कर रही होती है और इजीली आप जो है गाड़ी को एवरेज बिल्ड करने में हेल्प कर लेते हो, बिकॉज ना तो आप क्लच यूज़ कर रहे हो, ना आप गियर यूज़ कर रहे हो और ना ही एक्सीलेटर दब रहा है जिससे तेल कंजप्शन ज़्यादा होता है। एक स्पीड लॉक हो जाती है और धीरे धीरे गाड़ी एवरेज बिल्ड कर लेती है। फॉर एग्जांपल जो मेरा लास्ट वीडियो है टाटा पंच के एवरेज का, वो अगर आप देखें तो उसमें 24 तक एवरेज गया है। उसमें काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो था वो क्रूज कंट्रोल का था। थकान भी इंप्रूव कर रहा है, थकान भी कम करवा रहा है, एवरेज भी दे रहा है। तो ये फीचर तो यार लाइक क्या बोलूँ, मतलब शब्द नहीं है इसके लिए, इतना हेल्पफुल है ये। लेकिन लंबे सफ़र में, यहाँ शहर में इसका कोई काम नहीं है, यहाँ थोड़ी क्रूज लगाऊंगा, देखो सामने हाल, ठीक है। तो दो फीचर जो रीज़न मुझे लगते हैं क्रूज कंट्रोल के बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 कंफर्टेबिलिटी, सेकंड एवरेज बिल्डिंग, तीसरा कंफर्ट ही है, वो सेकंड पार्ट है। तो दो मेरे हिसाब से ये बड़े प्रोज हैं इस गाड़ी के, इस फीचर के। नुकसान में अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, क्या क्रूज कंट्रोल के कॉन्स हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा कौन तो भाई ये है कि ये लापरवाही वाली फीलिंग ज़्यादा दिलाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल अब मैं तो 70-75 वाला बंदा हूँ कि यार स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाता हूँ। अब कुछ हैं जो चला रहे हैं 90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में। और मैं एक बात बता देता हूँ, क्रूज कंट्रोल को स्पीड लिमिट नहीं दी है। मतलब मैंने अपनी गाड़ी को 110 पे क्रूज लगा के देखा था एक बार और वो काम कर रहा था। तो देखो ये लापरवाही ये हो सकती है कि गाड़ी 110 से 100 पे भाग रही, एकदम तेज़ है और सामने अचानक से कोई आ गया, आपने क्रूज लगा रखा है, पैर हटा रखे हैं स्टीयरिंग से, क्लच से, क्या कहते हैं, गियर से, एक्सीलेटर, ब्रेक से, क्लच से। तो अचानक से अगर कोई आ जाता है सामने तो बहुत दिक्कत हो सकती है और टकराव हो सकता है। आप इंस्टेंटली नहीं कंट्रोल कर पाओगे गाड़ी को और एकदम ब्रेकिंग भी काम नहीं करेगी कि एकदम 100 की स्पीड में गाड़ी रुक गई, ठीक है। तो ये ही एक सबसे बड़ा बस कौन लगता है मुझे क्रूज का, कि ये थोड़ा इंसान को लापरवाह बना देता है एक स्टेज पे आके। एल्स क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छा है। और मैं अगर कोई कॉन्स बोलूँ तो मुझे नहीं लगता है सच कोई है, बिकॉज एनी हाउ ये फीचर्स ऐसा है जो पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा देता है। नेगेटिव आउटकम अपने ऊपर है कि आप एक हद के ऊपर ही चला रहे हैं, तो इसमें फीचर की प्रॉब्लम नहीं है, बंदे की प्रॉब्लम है जो इतने हाई उसमें स्पीड में गाड़ी को चला रहा है। तो एक कौन मुझे ये लगता है, दो मैंने आपको प्रोज बता दिए क्रूज कंट्रोल के। अब बात करते हैं ये चलता कैसे है मेरी गाड़ी में और क्या इसकी स्पीड लिमिट्स हैं और कहाँ से ये स्टार्ट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे थे कि क्रूज किस पॉइंट पर लगाना चाहिए, कितनी स्पीड लिमिट्स हैं। तो मैं सिंस टाटा पंच यूज़ करता हूँ तो मैं सिर्फ आपको उसी का बता सकता हूँ, मुझे हर गाड़ी का नहीं पता कि भाई क्या है, कितनी स्पीड लिमिट है और कहाँ पर एग्जैक्टली वो काम करता है। मैं आपको टाटा पंच का बता देता हूँ। देखो टाटा पंच में ऐसा है कि चौथे गियर से आपको क्रूज की फैसिलिटी मिल जाती है। 4th गियर में आपको 40 से ऊपर स्पीड होनी चाहिए और क्रूज कंट्रोल आपका एक्टिव हो जाता है, पहली चीज़। अगर आपको 5th गियर के ऊपर क्रूज कंट्रोल इंगेज करना है टाटा पंच में, तो आपको जो है 5th गियर से 60 के अबव स्पीड होनी चाहिए अगर आप 5th गियर में क्रूज कंट्रोल को इंगेज करना चाहते हैं। 4th गियर के लिए 40 अबव स्पीड होनी चाहिए, वो आराम से इंगेज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे तो इंगेज करके आपको दिखा नहीं सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि छोटे से क्लिप डाल दूँ। यहाँ पे ग्रीन आइकन आता है, जो ग्रीन कलर का आइकन आ जाता है जो बताता है क्रूज कंट्रोल इज एक्टिव। और जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे वो अपने आप ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि वो एकदम स्पीड जो है वो डाउन हो जाती है और आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपको बटन दबाना है तभी वो डिस्कनेक्ट होगा, बटन से भी डिस्कनेक्ट हो सकता है, बट क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, अब ये किसी भी गाड़ी में कॉमन है, नॉट स्पेसिफिक टू टाटा पंच। आप नॉर्मल सीधा ब्रेक दबाएंगे, गाड़ी आपकी क्रूज कंट्रोल से आउट हो जाएगी और इसी में ही जो इंगेजमेंट है गाड़ी की वो नॉर्मल हो जाएगी। मतलब फिर आपको ही सब कुछ करना होगा, क्रूज अपना काम बंद कर देगा। ये था ओवरऑल क्रूज कंट्रोल के ऊपर डिस्कशन। शायद ही कुछ होगा जो मैंने क्रूज कंट्रोल को मिस करा। ओवरऑल मेरे से पूछें, इतने इस 3,500 से ऊपर गाड़ी चल चुकी है, उसका क्रूज कंट्रोल में कितना और कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो भाई ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। बिकॉज क्रूज कंट्रोल ने बहुत मेरी मदद करी है। मैंने आपको बता भी रखा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट हाईवे में ज़्यादा होती है, मैं उत्तराखंड ज़्यादा रहता हूँ, तो मुझे तो भाई ऐसा फीचर चाहिए ही था। बल्कि वन ऑफ द रीज़न कि मैंने क्रूज कंट्रोल की वजह से भी ये वाला मॉडल लिया था कि क्रूज मिल रहा था। एंड मेरे से पूछो तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अगर ऐसे हैं जिसकी हाईवे रनिंग ज़्यादा है, तो किन लोगों को क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी का इस्तेमाल है, तो उन्हीं के ही है जिनका हाईवे पे या फिर एक लंबी रूट पे ट्रैवल ज़्यादा है और थकान से बचने के लिए ये फीचर बहुत काम आ सकता है आपके। कंट्रोल में गाड़ी चलाएं 40, 50, 60 और क्रूज लगाएं, आराम से गाड़ी कंट्रोल हो जाती है और आप इजीली उसको मैनेज कर लेंगे हाई ट्रैफिक्स में भी।
और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। शहर में क्रूज़ कंट्रोल बहुत मुश्किल है यार लगाना। हाँ, ये अलग बात है, अब रात को चल रहे हो बिल्कुल रोड खाली पड़ी है तो एक अलग बात है, बट बाकी डे टाइम में या फिर ऐसे ऑफिस रश आवर में, चाहे आप कहीं भी किसी भी सिटी में रहते हो, पॉसिबल नहीं है। ये हो गया। अब किसके लिए क्रूज़ कंट्रोल काम आ सकता है, मैंने बता दिया आपको। जो लॉन्ग रन वाले बंदे हैं, हाईवे ट्रैवल ज़्यादा है, उनके लिए डेफिनेटली काम आएगा, बिकॉज आपकी थकान कम करेगा एंड ईजिली आप गाड़ी का एवरेज भी निकाल पाओगे, अच्छे से बिल्ड कर पाओगे और आपकी जो थकान है वो कम से कम होगी गाड़ी चलाते वक्त। अब आते हैं किस मॉडल और किस वेरिएंट में सबसे पहला ऐसा फीचर ये मिल जाता है, मतलब स्टार्टिंग प्राइस में बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज अब इसमें सही है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट शायद टाटा पंच एक पहली कार है जिसमें आपको अकम्प्लिश वेरिएंट से, ये डीजल है, वो अकम्प्लिश वेरिएंट जो आता है, जो मुझे 8,40,000 ऑन रोड मिल रहा था, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला जो वेरिएंट होगा जहां से आपको क्रूज मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट निसान मैग्नाइट, नॉट श्योर अबाउट रेनॉल्ट काइगर। मेरी जो नॉलेज है वो पंच को लेके है। तो पंच में मुझे जितना याद है 8,40,000 वाला जो ऑन रोड वेरिएंट है गाजियाबाद अकम्प्लिश वाला, उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और यकीन मानो 8,40,000 में प्रॉपर हैचबैक नहीं आती, बलेनो का सेकंड मॉडल आता है बेस से ऊपर, ठीक है, आपको एक क्रूज कंट्रोल के साथ मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। सो टेक इट पॉजिटिवली। हाँ, ये आप चेक कर सकते हैं एक बार, अगर आप लेने वाले का प्लान है और चाहते हैं क्रूज कंट्रोल गाड़ी में हो, तो एक बार काइगर और निसान अगर आपको लेने का प्लान है तो सर्च कर लेना कि उस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल है कि नहीं है। सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछ लेना कि भाई क्या स्टेटस है, मुझे क्रूज मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे क्रूज चाहिए। बड़ा बुरा हाल है यार ट्रैफिक का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहली कार है जो 8 लाख से ऊपर की है और 8.5 से कम में पड़ जाएगी आपको, ऑन रोड की बता रहा हूँ मैं, अपने शहर, बाकी हर जगह का रोड टैक्स अलग होता है, वो टाटा पंच का अकम्प्लिश मॉडल है, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। और डीजल लेना आपकी चॉइस है, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि लो, बाकी अपना बजट है। और बिल्कुल टफ है कि यार 8.5 लाख से ऊपर नहीं जाना और ये फीचर चाहिए, तो टाटा पंच कैन बी वन ऑफ द फीचर जहाँ आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। और टाटा पंच का अकम्प्लिश वेरिएंट ही होगा जिसमें आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही की ये वीडियो थी, अगर कुछ मैंने मिस आउट कर दिया तो डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों ने 2.2K व्यूज़ दिए। आई होप मेरा कंटेंट या फिर जो बातें हम लोग करते हैं वो थोड़ी हेल्पफुल या प्रोडक्टिव होंगी आप लोगों के लिए। बाकी नज़ारे मैं आपको दिखाता रहता हूँ रास्ते के जाम के, बातें भी हो जाती हैं, ऑफिस भी पहुँच जाते हैं। चलो विद दैट नोट, साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड स्टे सेफ। तो अभी आप जो देख रहे हैं सामने, जो आपको ये नीला इंडिकेटर दिख रहा है, यही है क्रूज कंट्रोल का इंडिकेशन जो आपको दिख रहा है, हरा आइकन, ठीक है। आई होप विजिबल है, ये नहीं है। और चौथे गियर पे मैंने गाड़ी डाल रखी है एंड आप देखिए आराम से, गाड़ी की स्पीड जो है लॉक्ड है और कुछ भी इसमें जो है आपको नहीं दिखेगा मूवमेंट होता हुआ। तो यही होता है क्रूज कंट्रोल, चौथे गियर में 40 से ऊपर आपको रखना होता है, ठीक है। एंड जो बाकी गियर्स हैं उसमें 5 से ऊपर रखना होता है। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये जो ग्रीन कलर का इंडिकेटर आप देख रहे हो स्पीड मीटर पर, जहाँ पे 60 पे सुई है, वो ग्रीन कलर का इंडिकेटर बताता है क्रूज कंट्रोल ऑन है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप देखना सीधा स्पीड गिरेगी। ये मैंने हल्का सा ब्रेक मारा और ये देखिए क्रूज ऑफ आ गया उसमें, ठीक है। तो यही है क्रूज कंट्रोल, बस कोई वीडियो बना के दिखाना चाह रहा था आपको।